नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। चमोली की तपोवन हिम त्रासदी को 14 दिन बीत चुके हैं। इस बीच भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कंपनी की 2 अधिकारियों और 10 जाबाज जवानों की टुकड़ियों द्वारा सिर्फ 3 घंटे की मेहनत से तपोवन में धौली गंगा 100 मीटर लंबा पुल बनाकर यहां पे तैयार कर दिया गया। वहीं आपदा प्रभावित पहला गांव बग्यूल के लोगों के लिए यह पुल काफी अहम साबित हो रहा है। सेना के ये जवान रोज सुबह इधर से उधर आने का काम कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जो लोग एक जगह फंस चुके थे पुल बह जाने के बाद, वो भी अब एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से रास्ते कई प्रभावित हुए थे, कई पुल बह गए थे, जिनके चलते गांवों का कनेक्शन आपस में टूट गया था। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। राहत सामग्री उन तक पहुंचाने में भी कई तरह की चुनौतियां थी प्रशासन के सामने। लेकिन अब एक वैकल्पिक रास्ते के तहत, पुल के तहत, विकल्प के तहत लोगों को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तपोवन त्रासदी के 14 दिन बीत चुके हैं। इस बीच एनटीपीसी लगातार आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशन वितरण कर रही है, साथ ही मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इस बीच बग्यूल ग्राम सभा में राज्य सरकार की तरफ से लोगों के आवागमन के लिए ट्रॉली सेवा शुरू कर दी गई, जिसके बाद एनटीपीसी की मेडिकल टीम अधिकारियों के साथ पहाड़ पर बसे और दुर्गम रास्ते से होते हुए बेगुल ग्राम सभा पहुंची, जहां ग्राम प्रधान के जरिए सभी गांव वालों को राशन का वितरण किया गया। वहीं एनटीपीसी ने गांव के लोगों को आटा, चावल, तेल, चीनी यानी जो घरेलू चीजें हैं, जो सामग्री है खाने पीने की, वो वितरित की। इसी दौरान अधिकारियों द्वारा वहां पहुंचकर लोगों से बात की गई, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। मेडिकल कैंप जहां हम लोग जाकर नदी के दूसरे तरफ जहां ब्रिज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां आज करके मेरे लोग वापस आ रहे हैं। और यहाँ 6th मेडिकल कैंप ओवर हो गया है। वहाँ आज हम लोग ड्राई राशन जी हाँ, हम खड़े हैं आपदा प्रभावित बग्यूल गांव में। आपदा को लगभग 13 दिन हो चुके हैं। एनटीपीसी लगातार अपने सामाजिक दायित्व के तहत आपदा पीड़ित परिवारों की लगातार सेवा कर रही है। एक तरफ यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक परिवार का हो रहा है, दूसरी तरफ मेडिकल कैंप का आयोजन कर करके एनटीपीसी जो है प्रत्येक परिवार को आपदा में जो है फौरी तौर पर राहत पहुँचा रही है। आप देख रहे हैं मेरे सामने पे राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे ग्राम प्रधान से लेकर के प्रत्येक परिवार के घर घर में जो है एनटीपीसी राशन वितरण का कार्यक्रम कर रही है। और आज आपदा का 13वां दिन है और 13वें दिन में लगातार पहले दिन से लेकर लगातार 13वें दिन तक एनटीपीसी के कार्मिक अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी जमीन पे जुड़ करके हर एक परिवार का साथ दे रहे हैं और हर एक परिवार को जो है राहत पहुंचाने का कार्य करे। प्राइम न्यूज के लिए बग्यूल गांव से संजय कुमार। पौड़ी में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों की माने तो बीजेपी के यहां पे 4 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने इसी सिलसिले में इशारा किया। आशुतोष नेगी ने कहा कि वो इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी में साफ छवि के लोग आते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। पाल महाराज आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी छवि साफ है और भाजपा में वो मेरे ख्याल से इसी उद्देश्य को लेकर गए थे कि अपने उत्तराखंड में कुछ बढ़िया काम हो। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि एक पर्यटन मंत्री के रूप में या सिंचाई मंत्री के रूप में वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इनडायरेक्टली त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री, उनके पास ही सब कुछ अपने पास ही सारे विभाग उन्होंने रखे हुए हैं। और पर्यटन के हालांकि उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन पर्यटन के जो जितने भी बड़े योजनाएं हैं कहीं उनका ध्यान नहीं रखा जाता, कहीं उन्हें बुलाया नहीं जाता। हाल में ही पौड़ी में जो कंडोलिया पार्क का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री आए लेकिन वहाँ पर पर्यटन मंत्री नहीं थे। ग्वाली झील का उद्घाटन हुआ, वहाँ भी महाराज जी नहीं दिखाई दिए।
देश भर में बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके तहत कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर नए कृषि कानून वापस लेने और महंगाई पर रोक लगाने की मांग उठाई। तो कांग्रेस लगातार विरोध। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि यदि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देगा। लेकिन हालात उसकी कम नहीं मरतबा हुआ है कि पेट्रोल ने शतक मार दिया, डीजल 90 के पार चला गया, गैस का सिलेंडर 400 से उछल करके जो है 900 पर आ गया है। गरीब आदमी बाजार में ना तो सब्जी खरीद सकता ना दाल खरीद सकता है। ये पूरी कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई से जंग लड़ने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के लोग त्रस्त हैं और महंगाई से आम जन हाहाकार कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर चोट आ रही है। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश भर में पदयात्राएं निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में महंगाई और कृषि कानून के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएंगी। पार्टी ने व्यापक पैमाने पर, कम से कम उत्तराखंड में तो पूरे देश में तो कर ही रहे, लेकिन उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर हम लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार एक सप्ताह से हमारे प्रदर्शन पूरे राज्य भर में चल रहे हैं। 20 तारीख को कल हम जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा करेंगे और 22 तारीख को ब्लॉक स्तर पे करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम देंगे, क्योंकि सत्र है विधानसभा का, तो फिर कार्यक्रम दिया जाएगा और पूरे राज्य के न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर इस महंगाई की लड़ाई को हम ले जाएंगे। क्योंकि सीधे सीधे एक तो आप लोगों की जेब से डकैती डाल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में, अनाज में, सब्जियों में, और दूसरी तरफ घरों में जाकर के लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बेईमानी यह है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, मतलब आप हर चीज में लूट रहे हो, गैस में, पेट्रोल में, डीजल में, अनाज में, सब्जी में, और अब घर में जाकर के चंदा भी मांग रहे हो राम के नाम का। तो सारी तरफ से लूट ही लूट है। इस लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और पूरी ताकत के साथ हम लोग इस महंगाई के मुद्दे को एक एक आदमी तक ले जाएंगे। आदमी तक पहुंचा हुआ है, केवल ये बताना है कि किस प्रकार से सरकार लूट रही है। आम आदमी त्रस्त है, हर रसोई त्रस्त है, हर महिला, हर गृहिणी त्रस्त है, लेकिन अब हम जाकर के बताएंगे कि जिस जमाने में कांग्रेस में 2 रुपया बढ़ता था किसी चीज में तो किस प्रकार से तमाशा करते थे, आज ये रातों रात 2 महीने में 190 रुपये रसोई गैस में बढ़ा देते हैं, कोई उफ भी नहीं करता। हल्द्वानी में देश भर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर स्वराज आश्रम के बाहर प्रदर्शन किया। ये विराट कोहली ने 33 पारी हो गई, सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन हमारे देश की सरकार ने पेट्रोल की सेंचुरी डलवा दी है, तो इसके लिए उनको बधाई देते हैं कि आम जनमानस को कोरोना काल के पश्चात जो आर्थिक दंड इस सरकार ने दिया है, चाहे गैस की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, और इससे सारी जो हमारी आवश्यक वस्तुएं इन चीज़ों से जुड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हर जगह महंगाई का अंबार बढ़ चुका है। ये तोहफा केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने हम लोगों को दिया है और जनता इसका सही समय पर पूरा जवाब देगी। रुड़की में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि तीनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। शिकायत शहर के सिविल लाइन कोतवाली में की गई। इस बीच भीम आर्मी के जिला महासचिव परवेज सुल्तान ने जानकारी दी कि 3 युवकों ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लड़के थे जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जिसमें ये लड़के थे 3, अतुल, ऋतिक और हर्षित। इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जो हरगिज
मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करता। आस्था किसी की भी हो, आस्था सबकी बराबर होनी चाहिए, मान सम्मान सबका होना चाहिए। किस तरह का गुस्सा है, क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब के लिए? इंस्पेक्टर साहब से यही बात हुई, उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया और हमें रिसीविंग दे दिया, आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच हम खुद करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। एक शिकायतकर्ता हैं मोहम्मद मिनाज, जो एडवोकेट भी हैं। इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें इनके द्वारा ऋतिक कुलश्रेष्ठ और हर्षित कुमार पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा सोशल मीडिया में, फेसबुक में धार्मिक भावना भड़काने वाले शब्द कहे गए हैं, जिससे संप्रदायों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। इसको ले लिया गया है और इसके संबंध में उनको चिन्हित करते हुए समुचित कार्रवाई की जाएगी। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले दुधली गांव का प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की दशा को देखकर काफी नाराजगी भी जाहिर की। इस बीच उन्होंने कहा कि दुधली के प्राथमिक विद्यालय को सामाजिक संस्था ने गोद लिया है। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर स्कूल निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच ये बात भी निकलकर सामने आई कि स्कूल में पहले 40 छात्र पढ़ाई करते थे, लेकिन अब सिर्फ 12 छात्र ही रह गए हैं। ऐसे में इस स्कूल की दशा को सुधारने के बाद यहां पर आसपास के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। ये विद्यालय जिसमें पहले 40 बच्चे थे और विद्यालय की स्थिति ठीक न होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों की संख्या घटती गई। आज मात्र 12 बच्चे यहाँ पर रह गए हैं। जब मेरे संज्ञान में यहाँ पर आया तो मैं अपने विभागीय अधिकारियों को लेकर भी आया हूँ और एक समाज सेवी हैं कुणाल मल्ला जी, जिनका ओलंपस स्कूल है, वो स्कूलों को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ मदद करते हैं। मैंने आपसे भी निवेदन किया था, क्योंकि कोविड के कारण जो हमारा जो 1 करोड़ रुपया MLA फंड का जो है उसमें चला गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। और आज उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस स्कूल की जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि इस स्कूल को वो गोद ले रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर इस काम को हम शुरू करवा देंगे। मसूरी नगर पालिका सभागार में केंद्रीय कार्यसमिति की 2 दिन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन नगर पालिका सभागार में किया गया। वहीं पहले सत्र का शुभारंभ मसूरी विधायक गणेश जोशी ने किया और उन्होंने स्वायत्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने स्वायत्त शासकीय कर्मचारियों को लेकर कई मुद्दों को विधायक के सामने रखा और विधायक ने भी कहा कि उनकी मदद की जाएगी। तो इस मौके पर पिछले महीने भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम थे उस पर चर्चा की और दूसरे सत्र की बैठक में प्रदेश के कर्मचारी के साथ, यानी जो स्वयंशासी कर्मचारी हैं, उनके साथ हो रहे उत्पीड़न और उनकी मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बीच अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की बिगड़ती दशा को लेकर संघर्ष के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। अब जो मूल स्थिति देखिए क्या है, आज स्वायत्तशासी की स्थिति देश में ठीक नहीं है। ठीक इन द सेंस कि पहले चुंगी हुआ करती थी जिससे इनकी इनकम हुआ करती थी। अब GST के माध्यम से सीधे केंद्र में जाता है और केंद्र से जो शेयर आ रहा है वो प्रदेश में आता है और स्वायत्तशासी को समय से देते नहीं है ये लोग, जो है पूरा हिस्सा जो है। परिणाम यह है कि कर्मचारी को समय से वेतन नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही, उसको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, नए लोगों को इसमें रोजगार नहीं मिल रहा है, परमानेंट जॉब जो है। और जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं वो जो है संविदा पर हैं, उनको समय से वेतनमान नहीं मिल रहा है। ये प्रदेश के जो शासन है कहीं पर भी सभी लोगों की दशा ये है कि वो जो है स्वायत्तशासी का पैसा दबा करके दूसरे मद में इस्तेमाल कर रहे हैं। रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक डॉक्टर का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर शराब के नशे में सड़क पर लेटा हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर नशे में धुत OPD रूम की कुर्सी पर बैठा सोता हुआ भी नजर आया। और तो और कुछ देर बाद डॉक्टर अस्पताल से बाहर निकलकर फुटपाथ पर लेट जाते हैं। लोगों के मुताबिक ये डॉक्टर नाम कुंदन सिंह है, यानी इनका नाम जो है वो कुंदन सिंह है, जो शराब का आदी है और नशे के चलते अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो इस पर अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में मामला आया है और
कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात कि कैसे एक डॉक्टर जो दूसरों को ठीक रहने की सलाह देता है, जो दूसरों का इलाज करता है, जो दूसरों को बेहतर जीवन देता है, उसकी खुद हालत क्या है इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो शराब खराब है कि जो बात कही जाती है वो इस तस्वीर को देख के समझी जा सकती है, और वो भी एक ऐसे पद पे बैठा शख्स जो खुद डॉक्टर है, जिसे मालूम है कि इसकी अच्छाई बुराई क्या है, उसके फायदे नुकसान क्या है, वो अगर इस कदर नशे का आदी हो सकता है तो जरूरी है कि कार्रवाई हो और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि कल को अगर नशे में कोई दवा दे दी गई, कोई इंजेक्शन किसी को गलत दे दिया गया, तो उसकी जान के साथ भी खिलवाड़ होगा। देखिए, हमारे यहाँ पर एक होम्योपैथी विभाग है जिसके फार्मासिस्ट श्री कुंदन जी हैं। मुझे भी अभी अभी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा शायद कुछ इस तरह का कोई कृत्य किया गया है। तो मैं जो होम्योपैथी में हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर डिमरी, मैं उनसे अभी बात करूंगा इस विषय में, और जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। देखिए, मैं इस बारे में कह नहीं पाऊंगा क्योंकि विभाग दूसरा हो गया है होम्योपैथी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी और बिल्कुल की जाएगी। मसूरी की पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की तरफ से चलाई जा रही योजना में तेजी लाई जा रही है। इस बीच 144 करोड़ की यमुना पेयजल योजना का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। 1 मार्च 2020 को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने योजना का शिलान्यास किया था। पेयजल योजना पूरी होने के बाद मसूरी में अगले 40 साल तक भी पानी की कोई समस्या नहीं होगी। योजना के तहत यमुना नदी से 4 स्टेज में पंपिंग की जाएगी और इसके लिए 100 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन का निर्माण किया जा रहा है और ये योजना 2022 तक तैयार होनी है। लेकिन कोरोना के चलते थोड़ा काम प्रभावित हुआ था, एक बार फिर अब उसे गति दी जा रही है और इस योजना के पूरा होने के बाद मसूरी की जो पेयजल की समस्या है, जो पानी की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। चमोली में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने जिला स्तरीय पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन अन्नपूर्णा होटल के सभागार में किया गया। प्रतियोगिता में 12 लोग शामिल हुए। पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया जाएगा, जहां पर हर जिले में यानी 3 श्रेणियों में चयनित प्रतिभागी अपने अपने जिले को रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले को 31,000, दूसरे नंबर पे आने वाले को 21,000 और तीसरे नंबर पे रहने वाले प्रतिभागी को 11,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। ये जो उत्तराखंडी परिधान कंपटीशन जो होने जा रहा है और ये 8 मार्च को राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो टीम जाएगी उसमें 6 लोग सेलेक्ट होकर के जाएंगे। ये 3 कैटेगरी में जाएंगे, एक है मिस, मिसेस और दादी माँ। तो ये तीनों कैटेगरी में 2-2 लोग सेलेक्ट होकर के जाएंगे और 8 मार्च को इन लोगों का फाइनल जो प्रतियोगिता होगी उसमें आप प्रतिभाग करेंगे राज्य स्तर पर। यहाँ से चयनित 6 लोग। आज हम यहाँ पे आए हैं 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसमें प्रतिभाग करने के लिए हम यहाँ पे 8-10 महिलाएं यहाँ रखी हैं और इसमें 3 कैटेगरी हैं और मैं जो मेरी कैटेगरी जो है और हम यहाँ पे जो अपनी वेशभूषा परिधान है तो उसमें जो हमने भाग लिया है और ये हमारा जो फाइनल होगा वो देहरादून में होगा 8 मार्च को। जनपद चमोली में जो आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो देहरादून में राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी तो उसके विषय में यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी और कंपटीशन टाइप का आज हमने यहाँ पे ये संगोष्ठी थी हम लोगों की और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो है 6-6 लोगों ने चुन के जाना है और राज्य स्तरीय वहाँ प्रतियोगिता होगी। तो 3 कैटेगरी में यहाँ से चुन के जाएंगे लोग, तो इसमें हमने भी भाग लिया। चमोली के देवाल विकासखंड के खेता मोटर मार्ग पे तलोर के करीब एक कार हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक बोलेरो कार बेकाबू होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं पे नियमों की अनदेखी, ऐसे कई कारण हैं जो आए दिन हादसे की वजह बनते हैं। यहाँ
चमोली में हादसा हुआ। करीब 100 मीटर गहरी खाई में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें 5 लोग इसकी चपेट में आए, यानी 5 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कैसे जरा सी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो जाती है, ऐसी कई तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। तो यहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 घायल हुए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 5 को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।